All right. Good evening and welcome to the next class. This is lecture number 6 of chapter number 10 semiconductors. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं PN junction. PN junction is PN junction जो मेरे पास होता है. This is the basics of all semiconductors. कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसको अगर तुम खोल के देखोगे, अगर तुम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो किसी भी सेमीकंडक्टर को अगर तुम तोड़ बोड़ के देखोगे तो उसके अंदर से तुम्हें एक पीएन जंक्शन मिलेगा. ये पीएन जंक्शन वही चीज है जो हमने देखी है. अगर हम किसी मोबाइल फोन को या फिर किसी चीज को खोल के देखें, सो यू विल सी हर सेमीकंडक्टर में के अंदर से एक ब्लैक कलर की इस तरह से हमें एक चीज मिलती है. और उसके आसपास ऐसे दो हाथ से बने होते हैं. दिस थिंग, ये जो चीज होती है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, या फिर इन अदर वर्ड्स यू आल्सो से दिस इज अ डायोड. तो जिस तरह से मेरे को नाम से ही पता चल रहा होगा कि पीएन जंक्शन के मतलब कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा. दोनों को जोड़ के मैं एक डिवाइस बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ पीएन जंक्शन. Good evening, sir. ठीक है. गुड इवनिंग गुरनूर. सो पीएन जंक्शन बनाने से पहले एक बार हम दोबारा से देखेंगे कि भाई पी सेमीकंडक्टर क्या था और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या था. तो मैं जस्ट एक एक लाइन में लिख रहा हूँ बिना कुछ एक्सप्लेन किए. तो मेरे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन गए थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर. जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बना था उसमें मैंने क्या ऐड किया था, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, समथिंग लाइक एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जैसी कोई इंप्योरिटी मैंने ऐड कर दी थी पी टाइप सेमीकंडक्टर में. और इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3. और इसको अगर हम प्योर सिलिकॉन में ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. यस. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में द होल्स आर मच मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स. फिर मैं दूसरा वाला सेमीकंडक्टर में देख लेता हूं अपना जो मैंने बनाया था. एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बनाने की कोशिश की थी जिसमें मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी थी, मतलब फोस्फोरस जैसा कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया था. दैट मींस फोस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब हम ऐड करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो हम एक चीज याद रखते हैं कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर तुम्हें मैं असली में अब इसका मतलब समझाऊं, ये पॉजिटिव टाइप और ये नेगेटिव टाइप, इसका नाम क्या होता है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. इसको हम पॉजिटिव टाइप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, एंड होल्स आर पॉजिटिव. एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन इज अ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. इसको हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में द मेजर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. ठीक है. तो ये दो हमने अभी तक के जंक्शन सीखे हैं. एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मेरे पास होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्लासेस हमारी हो रही हैं ऑनलाइन, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा फायदा उठाते हैं. हम रंगों वंगों का इस्तेमाल करेंगे आज. ठीक है. हम अभी देखो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को उठाएंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठाएंगे. दोनों में सिलिकॉन एटम्स होंगे, फिर किसी में हम एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, किसी में फोस्फोरस ऐड करेंगे. ठीक है. तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, अपना एक कलर कलर कोड बना लेते हैं. ये जो मैंने ब्लू वाला डब्बा बनाया, तो जब भी मैं अभी ब्लू का इस्तेमाल करूंगा, सो ब्लू और पर्पल वट एवर दिस इज, दिस विल ऑलवेज बी माई पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो ब्लू वाले में मेरे पास ज्यादा क्या होंगे, मेरे पास होल्स होंगे. तो जब भी मेरे को होल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस कलर से करूंगा, पर्पल वाले कलर से. फिर उसके बाद जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम ले लेते हैं रेड में. सो इन रेड कलर वी आर गोइंग टू हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर. और इसमें मेरे पास मेजरली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. इनको मैं इस तरह से मार्क कर दूंगा. ठीक है. फिर हम एक कलर सेपरेट ले लेते हैं सिलिकॉन के लिए. प्योर सिलिकॉन के लिए मैं छोटी सी एक पेंसिल उठा लेता हूं इस तरह की. ये हो गए मेरे प्योर सिलिकॉन के एटम्स को मैं इस तरह से दिखाऊंगा. और ब्लू कलर से मैं दिखाऊंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और रेड कलर से मैं दिखाऊंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर को. ठीक है.
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक पर्पल कलर का डब्बा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे मेरे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब इन दोनों को जोड़ के हम दोनों को जोड़ देंगे और इसको बना देंगे हम जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वर्ड तुमने पहले सुन रखा होगा। जंक्शन जैसे कि तुमने सुन रखा होगा रेलवे स्टेशन को हम कभी कभी जंक्शन भी बोलते हैं, रेलवे जंक्शन। तो उसको हम जंक्शन क्यों बोलते हैं, जंक्शन का असली मतलब होता है जहां पे दो चीजें आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पी एन जंक्शन, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों यहां पे आके मिल जाएंगे, और जहां पे ये आके मिलते हैं इस लाइन को मैं बोलता हूं पीएन जंक्शन। इस लाइन में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ इस लाइन को हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। ओके, पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें लिख लेता हूं। यहाँ पे ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो सबसे पहले तो हम डोपिंग वोपिंग करके विजुलाइज कर लें कि कैसा दिख रहा होगा। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बहुत सारे तो सिलिकॉन्स होंगे ना, जगह जगह पे सिलिकॉन्स पड़े होंगे, ये होगा प्योर सिलिकॉन। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी सिलिकॉन तो होंगी, सिलिकॉन तो दोनों में ही होते हैं, इसी में तो हम डोपिंग करते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो ये तो मेरे पास आ गया प्योर सिलिकॉन जो मैंने यहाँ पे लगाया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने किस तरह की इंप्योरिटी ऐड की है, एल्यूमिनियम तरह की इंप्योरिटी ऐड करी है। मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे होल्स बन जाएंगे, होल होल। ओके, मैं पूरे बना ही देता हूँ, पहले मैं सोच रहा था कॉपी कर लूं इसको, लेकिन पिछली क्लास के एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि बनाना ही ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास बहुत सारे होल्स बन के आ जाएंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने किस तरह की इंप्योरिटी को ऐड किया, फोस्फोरस के टाइप की। इसके पास है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के पास भी हैं, लेकिन ये फोस्फोरस ऐड करने से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो अब लेफ्ट पे है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट में है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को मैंने जोड़ दिया, और जोड़ के मैंने देखा कि क्या हो गया कि एक जो बीच में लाइन बन गई उसको मैं बोल रहा हूँ पी एन जंक्शन। ये बीच वाली जो हमारे पास लाइन आ गई इसको मैंने बोला पी एन जंक्शन। तो अब हम देखते हैं इसमें एक्चुअली में होगा क्या, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्या कुछ भी यहाँ पे होगा। सो नाउ यू सी, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्चुअली वांटिंग टू गेट कंप्लीटेड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेचारे अभी इन इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसे पूरे लेफ्ट आउट हो गए हैं, है ना। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ बॉन्ड टू बी क्रिएटेड, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से खुश हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा कि भाई ठीक है, हमारा बॉन्ड अभी कंप्लीट हो गया, है ना। क्योंकि जब मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें मैंने फोस्फोरस को ऐड कर दिया, तो तुम देखो ये जो बाकी के चार इलेक्ट्रॉन्स थे फोस्फोरस के, इन्होंने तो अपने बढ़िया से कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए, लेकिन भाई ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था इसको तो ऐसे लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आके फंस गया। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरे को कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, मैं उसके साथ अपना जाके जुड़ जाऊं, मैं भी अपना सेटल हो जाऊं। जैसे कि मेरे आसपास के चार इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए, उसी तरह से मैं भी अपना सेटल हो जाऊं। तो और ऊपर से ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें हमने एल्यूमिनियम जैसी कोई चीज डाल दी है। इसके वैलेंस शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इसके जो साथ वाला सिलिकॉन होगा उसको दिक्कत हो रही होगी। इसके जो भी इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो साथ कोई बंदा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि यार जो मेरे साथ वाला एल्यूमिनियम है उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, काश एक और इलेक्ट्रॉन होता ताकि मैं जाके बॉन्ड बना लेता। मतलब कि दिस होल इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हमको होल्स मिल गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास सारे नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं, ये सारे पॉजिटिव होल्स नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे।
जब ये सारे पॉजिटिव होल्स नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके होल में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन तो ऐसा काम करेगा नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा और पी टाइप के अंदर जाके होल में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी क्यों मिल जाएगा, क्योंकि खींच तो होल्स रही हैं इनको, तो यहां से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे से उठ जाएंगे और अपना होल्स में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। होल्स में जाके सेटल डाउन होने का मतलब अब ये अपना बॉन्ड बॉन्ड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये स्टेबल है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब तुम ये बीच का एरिया देखो, मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूं, ये जो हमारा बीच का एरिया बन गया यहाँ का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एक पॉजिटिव होल था और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, दोनों आपस में मिल चुके हैं और यहाँ पे ये कोई भी इसके अंदर चार्ज कैरियर बचा नहीं है, तो ये वाली जगह हमारी न्यूट्रल हो गई है। और ये जो न्यूट्रल जगह है, इस न्यूट्रल जगह को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये जो बीच में पीएन जंक्शन, ये जंक्शन तो ये वाली लाइन थी, इस जंक्शन के आसपास एक मेरे पास एरिया क्रिएट हो गया जहां पे वी डू नॉट हैव एनी चार्ज कैरियर्स, और उस जगह को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिप्लीट कर देना। डिप्लीट मतलब जब कोई चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट में भी चार्ज कैरियर्स थे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और राइट में मेरे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स थे। ये बीच में एक जगह बन गई जहां पे दोनों चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए, तो मैं बोलता हूं द रीजन, नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इज द रीजन or the space around p-n junction, the region or the space around p-n junction which is depleted, from charge carriers, which is depleted from any charge carriers, is called depletion layer. मतलब हमारे पास बीच में एक ऐसी जगह बन गई है जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर बचा नहीं है। नेगेटिव वाले थे, वो पॉजिटिव के साथ मिलके उन्होंने अपना बॉन्ड वॉन्ड पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बीच में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। लेकिन अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने डोपिंग कर दी थी, जब हमने फोस्फोरस को ऐड कर दिया था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अल्टीमेटली इक्वल ही थे। कोई चार्ज था तो नहीं इस पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। लेकिन अब क्या हुआ, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गए, मतलब कि कुछ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। यहां पे मतलब इसके पास, इसका मतलब मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल तो न्यूट्रल था एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट को शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे होल्स थे मेरे पास बहुत सारे, और ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये होल्स भी थोड़ा सा ऐसे सेंटर में चले जाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और जो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोड मेरे पास बन जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। प्लीज गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। क्या ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुमको, ये फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया एन टाइप वाली साइड पे, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया पी टाइप वाली साइड पे। अब जब भी हमारे पास कभी ऐसे इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बैटरी है जो ड्राई सेल है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छा काम करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पड़ा है तो वो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन अपने आप पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
लेकिन तुम हमारे वाले केस में देख रहे हो क्या हो गया, हमारे वाले केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन वाली साइड फंस गए हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स फंस गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, even though these holes are attracting the electrons, but still these electrons will not be able to cross this potential difference. अगर इसके बीच में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होता, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता, तो वो तो पॉजिटिव की तरफ ऐसे खींचा चला आता। लेकिन अब तुम इन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की हालत सोच के देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास राइट में फंस गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स राइट में फंसे हुए हैं। एक तो ये होल्स इनको खींच रहे हैं, क्योंकि होल्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अभी तुम भी खाली बैठे हो, तुम्हारा भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बन नहीं पा रहा है, हम भी यहाँ पे खाली बैठे हैं, हमारा भी कोवलेंट बॉन्ड बन नहीं पा रहा, तो तुम आ जाओ, इधर आ जाओ हमारे पास। लेकिन at the same time, even though the holes are attracting the electrons, at the same time यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं मार पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही तुम सोच के देखो, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, यहाँ पे ये जाने की कोशिश करने लगा अगर होल की तरफ, जैसे ये होल की तरफ जाने की कोशिश करने लगेगा, इसको पीछे खींच लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। या फिर अगर इधर से कोई होल है, यहाँ पे कोई बहुत ही डेयरिंग सा होल है, वो होल सोच रहा है कि ठीक है मैं जाऊंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास, मैं जाके आऊंगा। तो वो होल जैसे ही अपना डिप्लीशन लेयर के अंदर थोड़ा सा आएगा, उसको यहां से वापस खींच लिया जाएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। तो ये इस तरह का एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, जो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट नहीं जाना दे रहा और वहां के इलेक्ट्रॉन्स को राइट की तरफ नहीं जाने दे रहा। और इस तरह का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया, अब ये पोटेंशियल हमारी हेल्प नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में क्या हो रहा था, चैप्टर नंबर 1 और 2, जो मेरे पास बैटरी थी वो मेरे को हेल्प कर रही थी। मैं तुम्हें नए पेज में बना के दिखाता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, ये रेजिस्टेंस या फिर बल्ब कुछ भी बोल लो, इस तरह से मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब इसमें क्या, ये बल्ब क्यों जग जाता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर तो क्या होगा, बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करके यहां से वापस आएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके वापस आ जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब पूरा का पूरा चल जाएगा। हुँ? लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन को यहां पे बिठा दो, इलेक्ट्रॉन को बोलो कि भाई तुम्हें यहां से इधर क्रॉस करके जाना है उल्टा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्रॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको वापस खींच लेगा ऐसे। तो यही वाली चीज हो रही है हमारे पीएन जंक्शन डायोड में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे राइट हैंड साइड पे फंस चुके हैं, जैसे ये लेफ्ट की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, इसको वापस खींच लिया जाता है। मतलब कि ये बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, जो कि हमारी मूवमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। इसीलिए हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। मतलब कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेरे को आगे बढ़ने की परमिशन दे नहीं रहा है। ये मेरे बीच में एक रुकावट बन के खड़ा हो गया। बैरियर मतलब रुकावट। ये एक पोटेंशियल का रुकावट बन गया, जो कि मेरे को आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहा। इज इट ओके, आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है ये, और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें इस चीज को। ओके, सो शुरू शुरू में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। मैं एक बार दोबारा से बना रहा हूँ। सो लेट मी टेक दिस ऑफ। तो स्टार्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े आसानी से फ्लो कर गए, लेकिन उसके बाद दिक्कत स्टार्ट हो गई। मान लो ये मेरे पास एक था पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसमें होल्स काफी सारे ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद मेरे पास है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोनों को मैंने जोड़ दिया और बीच में मेरे पास बन गया पीएन जंक्शन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े होंगे मेरे पास, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास बहुत सारे होल्स एक्स्ट्रा पड़े होंगे। हम शुरू से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे होल्स सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन सारे होल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू में क्या होगा, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन और पहला होल आपस में मिल जाएंगे।
यहां पे कहीं पे, ठीक है। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन और पहला होल मिल गए एट द सेम टाइम इंस्टेंटेनियसली, यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बन गया एंड इमीडिएटली यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां से होल था वो तुमने उड़ा दिया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था वो भी तुमने उड़ा दिया, मतलब इमीडिएटली यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया मेरे को एन टाइप वाली साइड पे, और पी टाइप वाली साइड में मेरे को इमीडिएटली एक नेगेटिव चार्ज मिल गया। इसका मतलब जब ये अगला इलेक्ट्रॉन, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे होल से मिलने के लिए जाना है, तो इसको थोड़ा सा बैरियर पास करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जैसे जब भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला गया तो उसने थोड़ा सा बैरियर क्रिएट कर दिया, लेकिन वो बैरियर इतना ज्यादा छोटा है इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल भी जाके मिल जाते हैं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के गया था, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया था, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया था, नेगेटिव ई। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला गया तो मेरे पास कितना बन गया पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव वाला भी इतना ही हो गया होगा। जब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप मार के होल्स के साथ मिल जाएंगे तो बीच में काफी सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे ये पूरे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बन गए मेरे पास, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने के बाद ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन सोचेगा, अब जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारने की सोचेगा, अब उसको यहां से पोटेंशियल बैरियर को पास करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़े से टाइम बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ये डिप्लीशन लेयर यहां पे बन जाती है, एंड आफ्टर दैट नो मूवमेंट ऑफ चार्ज हैपेंस। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही जोर शोर से पूरा जाते हैं अपना होल्स की तरफ, पूरे अपने कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, यू कैन प्लीज नोट दिस डाउन, ये बहुत जरूरी लाइन है, आफ्टर सम टाइम डिप्लीशन लेयर फॉर्म्स। डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिख रही है। डिप्लीशन लेयर मतलब जहां पे कोई चार्ज कैरियर्स होते नहीं है। सो आफ्टर सम टाइम आई नीड टू thinner my this thing. After some time the depletion layer forms and no flow of charge takes place. Okay, so अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, अब ये चार्ज तो फ्लो कर नहीं रहा है, अब हम बाहर से एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे जिसकी वजह से ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन उससे पहले यू कैन प्लीज टेक 3 मिनट्स। अभी तक हमने जो भी लिखा है इसमें, यू कैन राइट दिस डाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो पी एन जंक्शन की जो पूरी की पूरी थ्योरी है इसको तुम अपने हिसाब से लिख लो कि एक पी जंक्शन होता है, एक एन जंक्शन होता है, वो जब मिलते हैं तो कैसे कनेक्ट होंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, ऑल दोस थिंग्स। यू हैव 3 मिनट्स। पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन लिख लेना।
Okay, if you have any doubts, please let me know. अच्छा, मे बी यहाँ पे तुम एक चीज ऐड कर सकते हो। जब सिलिकॉन होता है हमारे पास, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर सिलिकॉन। For silicon, the value of potential barrier is 0.7 electron volt. And if we have a germanium semiconductor, उसके लिए potential barrier की value is 0.3 electron volt. अब इसका तुम मतलब समझ रहे हो, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, वो तो चला जाएगा होल के पास, क्योंकि इसकी एनर्जी इज मोर देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर कितना है? पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी ये चाहता है। ये बीच वाला जो पोटेंशियल है, ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हें मेरे को क्रॉस करना है तो कम से कम इतनी एनर्जी लाओ, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा दूसरी तरफ। लेकिन अगर तुम ऐसी हो, टुच्चे मुच्चे से इलेक्ट्रॉन हो, तुम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, तो तुम थोड़ा सा ऐसे ट्राई करोगे और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तुम्हें खींच लेगा राइट वाली साइड, है ना। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो अगर तुम बहुत कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हो, तो जैसे ही तुम क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तुमको कैथोड खींच लेगा वापस। लेकिन अगर तुम काफी बढ़िया हो, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी रखते हो तुम, तो तुम आराम से क्रॉस करके यहाँ पे जाके अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पी एन जंक्शन। और अब हम अगली चीज करने जा रहे हैं कि पी एन जंक्शन को हम सिंबलाइज कैसे करेंगे। अब जब हम सर्किट क्रिएट करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट बनाऊं, तो यहाँ पे मैं सीधा बना देता हूँ ना, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ऐसे मैं अलग अलग सिंबल्स के साथ बना देता हूँ, है ना। अब अगर मैं सच में यहाँ पे बैटरी तो नहीं बनाऊंगा ना, कि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा अपना ड्राई सेल बना दूं और ड्राई सेल के अंदर तो मैं दिखा दूं कि कौन सा मटेरियल लगा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमारे पास एक सिंबल है ताकि मैं उसको बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दूं। तो जब हम सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे, तो जब भी मेरा पीएन जंक्शन आएगा सर्किट डायग्राम पे, तो ये पूरा अपना सिस्टम तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, ये तो पूरा मेस्ड अप पड़ा है। तो इसीलिए पीएन जंक्शन का एक हमारे पास सिंबल होता है, और इस सिंबल को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन का सिंबल, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये तुम्हारे सर्किट डायग्राम में एज इट इज तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एरो बना है हमारे पास एक, दिस एरो इज बेसिकली सिग्निफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। द एरो gives you the direction of current. एरो गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये तुम्हें कहां से समझ में आ रही है ये चीज, एरो डायरेक्शन को बता रहा है? क्योंकि अगर तुम इसमें देखो पीएन जंक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास था पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेट मी हैव अ नाइस फैंसी कलर, क्योंकि हमने बहुत भर दिया इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास था पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट हैंड साइड पे मेरे पास था एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे वो एन से पी की तरफ फ्लो कर रहे थे। एंड ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो करंट का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट इसका मतलब फ्लो करेगा पी से एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एन टू पी, एंड करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन ऑलवेज। सो व्हेनेवर यू हैव अ सेमीकंडक्टर जिसमें एक पीएन जंक्शन का डायोड बन के आ जाए, उसमें द डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑलवेज बी फ्रॉम पी टू एन। ओके, तो इसमें अगर तुम देखो, ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से पी की तरफ जाएंगे, एंड करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन। तो ये जो एरो हमारे पास बन के आ गया, दिस एरो इज सिग्निफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड।
और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास चीज आ गई इसको मैं बोलता हूँ एनोड। ये एनोड है ना, ये एनोड क्यों बन के आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एंड दिस थिंग कैन बी कॉल्ड एज कैथोड। दिस इज द सिंबल ऑफ अ पीएन जंक्शन। इसको हम अपने सर्किट डायग्राम्स में अब से एज इट इज यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीएन जंक्शन के, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो मेरे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है फॉरवर्ड बायसिंग और एक है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है, बायसिंग हो रही है, पीएन जंक्शन की बायसिंग हो रही है। सबसे पहले तो ये क्या, ये शब्द हमने कहीं सुना है बायसिंग? सो बायस्ड होना मतलब, मान लो मैं लेट्स से कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है टीम ए और बी के बीच में, और मैं उसका रेफरी हूं, तो मेरे को टीम ए थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है, तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीम ए को मैं ज्यादा पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि बी ने फाउल कर दिया बिना मतलब के। तो अगर तुम्हें जाके कंप्लेंट करनी है किसी को, तो तुम क्या बोलोगे कि ये रेफरी क्या था, ये बायस्ड था। कि हम यही बोलते हैं ना कि रेफरी थोड़ा सा बायस्ड हो रखा था जी, एक टीम को बिना मतलब के ज्यादा नंबर दे रहा था, वो अनफेयर था। बायसिंग मींस बीइंग अनफेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो तरीके से अनफेयर होके दिखाएंगे। एक तो हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, एक रिवर्स बायसिंग करेंगे। सबसे पहले, ये अनफेयर हम हो क्यों रहे हैं, क्योंकि जो मेरा पीएन जंक्शन है इसमें एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो चुका है। उस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को अपना मोबाइल फोन चलाना है, मोबाइल फोन चलाना है मतलब अगर मेरे को अपना सेमीकंडक्टर चलाना है, जो भी मेरे आसपास डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, माउस, डिजिटल पैड, जो भी मेरे पास चीजें हैं सेमीकंडक्टर से बनी है, अगर मेरे को ये अपनी सारी चीजें चलानी है तो मेरे को तो चाहिए ना कि इसमें से करंट फ्लो करे। लेकिन करंट इनके अंदर से फ्लो कर नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो चुका है। तो हमें तो करंट फ्लो को करवाना ही करवाना है, तो इसलिए हम अभी बाहर से अपनी बैटरी लगाएंगे, जो कि पीएन जंक्शन की बैटरी नहीं है। हम बाहर से एक बैटरी लगाएंगे, मतलब ये जो बैरियर बन गया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पा रहे थे, हम अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से पुश करेंगे। यहां पे एक बैटरी लगाएंगे हम, या तो ऐसे लगा देंगे या फिर ऐसे लगा देंगे। इस तरीके से हम इस सर्किट के साथ बैटरी कनेक्ट करके इसके साथ हम थोड़ा सा बायस होंगे। हम या तो इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करेंगे दूसरी तरफ जाने में, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा रोकेंगे दूसरी तरफ ना जाएं। तो हम दो तरह की बायसिंग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में तुम याद रख सकते हो, जो भी हम बाहर से बैटरी लगाएंगे, बाहर से जो हम बैटरी लगाएंगे उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बाहर से जो हम बैटरी लगाएंगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन। पी साइड कौन सी है मेरी, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी के पास क्या है, पी के पास ज्यादा होल्स हैं, तो मैं यहाँ पे होल्स बना देता हूं। तो पी के पास बहुत सारे यहाँ पे होल्स हैं, और एन वाले के पास क्या है, एन वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो बीच में हमारे पास एक जगह आ गई है, बीच में एक ऐसी जगह आ गई है जहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स है ना होल्स हैं, दोनों चीजें आपस में मिल गई हैं। मतलब यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, जस्ट जस्ट टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे होल है, वो दोनों आपस में मिल मिल चुके हैं। मैं बनाने को ऐसा बना सकता हूँ कि ये देखो ये होल है, होल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आके बस गया। लेकिन मैं पर्पसली क्या कर रहा हूं, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। कि मतलब यहाँ के अंदर का सामान पूरा हो चुका है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कंडक्टिविटी हो चुकी थी जो होनी थी। दिस इज डिप्लीशन लेयर। अब दिक्कत क्या आ गई, अगर सिलिकॉन होता हमारे पास, तो अगला इलेक्ट्रॉन अगर इसको जंप मार के जाना है तो इसके पास कम से कम एनर्जी चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये जर्मेनियम होता तो अगले इलेक्ट्रॉन को कम से कम एनर्जी चाहिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको जंप मार के जाना है। लेकिन इतनी एनर्जी इनके पास है नहीं, तो हम बाहर से एक बैटरी लगाएंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे पी साइड से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे एन साइड से। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन।
पहले तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है, अगर तुमको डेफिनेशन लिखनी है, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन इज व्हेन एन एक्सटर्नल बैटरी is connected. Okay, do you want to write this down? This is biasing of PN junction. When we connect an external battery to the PN junction. When we connect an external battery to the PN junction, it is called biasing of PN junction. इसको हम बोलते हैं biasing of PN junction. Now this biasing can be done in two ways. There are two types of biasing that we can do. ये मैं साथ साथ में डिक्टेट इसलिए करता जाता हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग देख के कुछ बच्चों को लगता है कि मैं जर्मनी में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। जो पहली बायसिंग होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छा से लिखने की कोशिश करता हूँ। सो वी हैव अ फॉरवर्ड बायसिंग, दैट इज द बेस्ट आई कैन डू, यू नो। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग एंड देन वी हैव अ रिवर्स बायसिंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग में मेरे पास क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में आई कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आई कनेक्ट विद पी, और रिवर्स बायसिंग में इसका जस्ट उल्टा होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे एन के साथ, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे एन टाइप के साथ, और जो रिवर्स बायसिंग में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट कर देंगे पी टाइप के साथ। ओके, इसको किसी भी तरीके से याद रख लो, ये तुम्हारी मर्जी है जैसे तुमको याद रखना है। तुम सीधा ऐसे याद रख लो कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीपी होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम वापस आते हैं अपनी डायग्राम पे। हम फॉरवर्ड बायसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर नहीं पा रहे हैं तो हम यहाँ पे अभी कनेक्ट करेंगे एक बैटरी, इसके साथ हम लगा देंगे एक बैटरी अभी। अब हमारे पास इस बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी वाले के साइड, तो पी के साथ हम लगा देंगे पॉजिटिव लंबा वाला, और एन वाली के साइड लगा देंगे हम एनोड। तो ये जब हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी तो अब हमारे पास ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको करने से होगा क्या। इसको करने से तुम सोच के देखो क्या हो रहा होगा। यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ पे हमने ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये सारी चीज हमने क्यों किया, कि क्योंकि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे इनको जंप मारने के लिए इनके पास एनर्जी थी नहीं, लेकिन अब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक नेगेटिव टर्मिनल और लगा दिया। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं इनको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे ना एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ गया, तो ये सारे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। और इन अदर वर्ड्स तुम ये बोल सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी हमने बैटरी लगाई है, ये बैटरी पूरी कोशिश करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के इधर जाएं। मतलब बैटरी को मतलब नहीं है कि ये जंप मार के कहां जाए, इस बैटरी को बस ये मतलब है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको ये मतलब है कि इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन दिखे ना इसको, तो ये पूरे अपने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगी लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर से हमारे पास बैटरी का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी है और इधर पूरे हमारे पास पॉजिटिव होल्स पड़े हैं, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये कोशिश करेगा कि इसके आसपास कोई होल्स ना हो, तो ये अपने होल्स को दूसरी तरफ धक्का मारने की कोशिश करेगी कि होल्स दूसरी तरफ जाएं। तो अगर तुम देखो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, as a result of this the electrons are getting more energy to jump the depletion layer. Yes, please give me a thumbs up. सही था ये। बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास और ज्यादा करेज आ रहा है कि भाई अब हम जंप कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक बीच में पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था,
इसको मैं बोलता हूं VB, पोटेंशियल बैरियर, जो कि सिलिकॉन के लिए था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जंप करके जा पा रहा था जिसकी एनर्जी वाज मोर देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब हमने बाहर से एक एनर्जी दे दी, बाहर से हमने एक वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, और ये वोल्टेज हमारी हेल्प करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के होल्स के पास चले जाएं। अब तुम सोच के देखो, अगर ये जो बाहर से हमने बैटरी लगाई है, इसकी वैल्यू है मान लो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के दूसरी तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पे बैरियर कितने का क्रिएट हो रखा है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मान लो ये सिलिकॉन है, तो बैरियर यहां पे कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बाहर से इसको और सपोर्ट दे दिया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो अब भी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे जाएगा लेकिन पीछे मुड़ के आ जाएगा, क्योंकि अभी भी इसके पास एनर्जी पूरी हुई नहीं है। लेकिन अगर हमने यहां पे एक बैटरी लगा दी मोर देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ऐसी एनर्जी हमने लगा दी, एक ऐसी बैटरी यहां पे लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो अब यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इनके पास जान आ जाएगी, क्योंकि अब इनको ये बैटरी रिपेल कर रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां से जंप मार के पी वाली साइड के पास चले जाएंगे बड़े आराम से। मतलब कि हमको करना क्या है? हमको एक ऐसी बैटरी लगानी है जिसकी वोल्टेज इज मोर देन द पोटेंशियल बैरियर, है ना? पोटेंशियल बैरियर कितना था? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं एक ऐसी बैटरी लगा दूं फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज मोर देन द पोटेंशियल बैरियर, तो यहां से जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपना डिप्लीशन लेयर को पार करके दूसरी साइड चले जाएंगे। और इस केस में, फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में, जो मेरा पूरा का पूरा पीएन जंक्शन है, ये एक प्रॉपर कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर को जंप मार के होल्स की तरफ जाएंगे। मतलब पीएन जंक्शन में से पूरा करंट फ्लो करेगा। तुम देखो, हमने सर्किट में क्या बनाया था? हमने सर्किट में, वेयर इज माय सर्किट, या हमने सर्किट में यहाँ पे सिर्फ ये पीएन जंक्शन बनाया था। तो अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी वाली साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन वाली साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव पूरा जंप मारेंगे। ये सिर्फ जंक्शन बनाया हमने, ये जो हमने सिंबल बनाया ना, सिर्फ पीएन जंक्शन का है। जंक्शन मतलब खाली डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के आसपास की चीजें। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन सारे लेफ्ट की तरफ जाने लग जाएंगे, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन, एंड दिस विल हैपन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में तुम एक चीज सोच के देखो, ये वाला जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट की तरफ धक्का मार रहा है, और जो मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ पे, ये सारे होल्स को राइट की तरफ धक्का मार रहा है। तो अगर तुम देखो, पॉजिटिव वाले राइट को जा रहे हैं, नेगेटिव वाले लेफ्ट को जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में मेरे पास क्या होगा? जो मेरी डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर्स width decreases. Okay, so this is what forward biasing of PN junction is. और इससे पहले कि हम अपने अगले टॉपिक पे चलें, which is reverse biasing of PN junction, I want you guys to note this down. इसको पहले तो डायग्राम बना लो कि PN junction, नॉर्मल PN जंक्शन की डायग्राम बना लो, उसमें डिप्लीशन लेयर बना लो। फिर उसके बाद अपनी वो स्टेटमेंट लिख लेना कि बायसिंग होता क्या है? बायसिंग इज व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी टू द पीएन जंक्शन। फिर उसके टाइप्स में हम लिख लेना, पहली बायसिंग क्या है? द फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग की डेफिनेशन में तुम लिख लेना, व्हेन द पॉजिटिव साइड is connected to the p type and the negative terminal is connected to the n side, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, इसके मैं नोट्स भी तुमको दे दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये टॉपिक। इसके नोट्स यू विल हैव इट, बट नोट्स को भी देखने से पहले आई वांट यू गाइस टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। इसको चाहे अभी नोट्स बना लो, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग दिस वीडियो अक्रॉस टू यू। वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेना, लेकिन नोट्स तुम्हें अपने हाथों से बनाने हैं, ठीक है? बुक से देख के मेरे को नोट्स नहीं बनाने। सो तुम उसमें लिख लेना कि पॉजिटिव वाली साइड को तुम पी से कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव वाली साइड को तुम एन से कनेक्ट कर दोगे। अब उसके बाद तुम्हें अब लिखना पड़ेगा कि ये जो एन वाला एनोड है बैटरी का, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अब धक्का मारेगा अवे फ्रॉम इट।
और जो p वाला इलेक्ट्रोड है ये सारे होल्स को धक्का मारेगा अवे फ्रॉम इट. सो इन टर्न द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज गोना डिक्रीज. जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन लेयर कंप्लीट करने में काफी ज्यादा आसानी पड़ेगी. और उसके बाद तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा that electrons cannot jump the depletion layer unless the external battery connected is more than the barrier. क्योंकि तुमने बीच में बैरियर बना रखा है ना. मान लो तुम्हारे पास भाई ब्रिज है कोई, मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी जा रही है और ये नदी की जो विड्थ है दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर की ये विड्थ है. और मैं तुम्हें 1 मीटर की एक लकड़ी दे दूं, मैं बोलूं कि भाई ठीक है जाओ ये लकड़ी लो क्रॉस कर जाओ, तो तुम बोलोगे कि हाँ जी सर हमने कोशिश की थी लेकिन ये लकड़ी सिर्फ यहीं तक आई, अगर हमको क्रॉस करवाना है तो थोड़ी सी बड़ी लकड़ी दो. तो मैं तुमको सोचूंगा कि अच्छा यार कितनी लकड़ी दूं मैं इसको. फिर मैं क्या करूंगा, एक मैं मेजरिंग टेप ले आऊंगा, मैं देख लूंगा कि रिवर कितनी बड़ी है. मैं देखूंगा कि रिवर की विड्थ है 2 मीटर के. अच्छा अगर सबको क्रॉस करवाना है मेरे को तो कम से कम मेरे को इनको 2 मीटर की लकड़ी देनी पड़ेगी. तो फिर 2 से ज्यादा मैं तुमको कुछ भी दे दूंगा, 3 मीटर की मैं लकड़ी तुमको यहाँ पे दे दूंगा, तुम उसको यहाँ रखोगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ जाएंगे. क्योंकि अब हमने जो लकड़ी दे दी है यहाँ पे, V वाली लकड़ी दी है, now this is greater than the width of the river, the width of the depletion layer. अब जब ये इससे ग्रेट होगी तो उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप मार जाएंगे और कंडक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे थे पी टाइप से. रिवर्स बायसिंग में हम इसका बिल्कुल ही उल्टा करेंगे. रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे, जो बैटरी की पॉजिटिव साइड होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे एन से, और जो बैटरी की नेगेटिव साइड होगी उसको मैं कनेक्ट करूंगा पी से. मतलब कि यहां पे हम एक ऐसी बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसके यहां पे इलेक्ट्रोड होगा और यहां पे कैथोड होगा. सबसे पहले तो जल्दी से मैं डायग्राम बना लूं अपनी एक. अब मैं रंग वंग का ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तुमको क्योंकि हो गया विजुअलाइज. तो यहाँ पे बीच में तो आगे होगी डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा. ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ अब ये पानी नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके आया, फोस्फोरस लेके आया. फोस्फोरस क्या था, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे. होल्स आर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें मेजरली होल्स फ्लो करते हैं. अब रिवर्स बाइसिंग में तुम सोच के देखो, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, हमने इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड पे हमने कैथोड लगा दिया. हम्म? अब कैथोड मतलब कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स के पास में लगा दिया, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, है ना. पहले ही क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रखा था, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रखा था पहले से ही. क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जंप नहीं कर पा रहे थे. तो हमको चाहिए था कि भाई कोई बंदा हमको पीछे से आके धक्का मारे ताकि हम जंप कर जाएं. लेकिन तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. देखो ये इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया. अब ये इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ. अब ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे खींचना स्टार्ट कर देगा, है ना, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दूसरी वाली साइड हमने लगा रखा है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जो सारे के सारे होल्स हैं इन होल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट की तरफ खींचना जा रहे हैं, जो होल्स हैं वो लेफ्ट की तरफ खींचे जा रहे हैं. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगी. The width of the depletion layer will increase in reverse biasing. और क्योंकि विड्थ हमारी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं. और ऊपर से हमने यहाँ पे बैटरी भी लगा दिया. अब बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर भी खींचे चले आ रहे हैं. तो ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द डिप्लीशन लेयर व्हेन वी डू अ रिवर्स बाइसिंग. हम अभी इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे लेकिन उससे पहले प्लीज गिव मी अ थम्स अप. इज दिस ओके?
क्या ये सही था? समझ में आई? सो रिवर्स बायसिंग में, ओह ओनली वन थम्स अप, एवरीबॉडी एल्स समझ आया? ओके ओके गुड। सो रिवर्स बायसिंग में हमने क्या किया, हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया बैटरी को। हमने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तार में वापस फ्लो करने की कोशिश करें। तो इस केस में क्या होगा, ऑलरेडी यहां पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था, फिर हमने ये जो V लगाया एक्स्ट्रा, नाउ दिस V इज एडिंग ऑन टू द पोटेंशियल बैरियर। दिस एक्सटर्नल बैटरी इज एडिंग ऑन टू द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा मेरे पास बढ़ गया है। पोटेंशियल बैरियर जब मेरे पास और ज्यादा बढ़ गया तो रिवर्स बायसिंग में ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द डिप्लीशन लेयर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में से पास नहीं करेगा इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। तो अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका फायदा क्या हो रहा होगा। हमको अगर मेरे को फोन चलाना है तो फोन में सिर्फ इसीलिए चला पा रहा हूं क्योंकि इसको मैंने चार्ज किया था थोड़ी देर पहले, और अब जब मैं इसकी स्क्रीन को ऑन करता हूं तो मेरे को लाइट दिखती है यहाँ पे। अब ये लाइट मेरे को क्यों दिख जाती है, क्योंकि कुछ कुछ है तो है नहीं, तार वार तो कोई है नहीं, कॉपर की तार कुछ नहीं है ना, मैंने बस ऐसे ही हाथ में पकड़ रखे। दिस इज द रेवोल्यूशन विच सेमीकंडक्टर्स ब्रॉट ऑन, राइट? सेमीकंडक्टर्स का यही तो फायदा ना, बिना किसी तार वार के ये चल रहा है पूरा बढ़िया से अपने आराम से। अब यहाँ पे मेरे को लाइट दिख रही है, ये लाइट तो क्या मतलब बहुत बड़ी बड़ी लाइटें हैं भाई, इसमें मैं टॉर्च ऑन कर सकता हूँ अपनी, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इसमें से ना। अब ये मेरे को लाइट दिख रही है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। हम्म? तो मेरे को अगर कंडक्टिविटी करानी है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है। तो पॉजिटिव बेस में तो मेरे को समझ में आ रहा था, जब मैंने पॉजिटिव बाइसिंग की थी, फॉरवर्ड बाइसिंग, उसमें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए थे क्योंकि ये जो बाहर वाली वोल्टेज थी ये हमको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये रिवर्स बाइसिंग का क्या फायदा हुआ? रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि भाई हमने इस तरह से बैटरी लगाई है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर पाए डिप्लीशन लेयर से, मतलब कि zero charge will flow through the depletion layer और zero charge will flow through this semiconductor। जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया था, यहाँ पे जो हमने पीएन जंक्शन लगाया था, अगर यहाँ पे मैं अपनी बैटरी को उल्टा कर दूं, इधर नेगेटिव लगा दूं इधर पॉजिटिव लगा दूं, और उसके बाद यहाँ पे सीरीज में मैं एमीटर कनेक्ट कर दूं, तो मेरे को पता चलेगा कि ये जो पीएन जंक्शन है इसमें से करंट फ्लोइंग विल बी ऑलमोस्ट जीरो, अगर मैंने रिवर्स बाइसिंग कर दी। लेकिन अगर मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग की होती तो यहां से पूरा का पूरा करंट फ्लो करता। ये हम रिवर्स बाइसिंग करते क्या है, तो अब तुम्हें लिखना है एप्लीकेशंस ऑफ बाइसिंग। हम ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हम अभी क्या करेंगे, हम अभी अगली क्लास में देखेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को यूज करके हम क्या करेंगे, हम पीएन जंक्शन से कुछ डिवाइसेस बनाएंगे। जो पहला हम डिवाइस बनाएंगे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। पहले डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में भी हमारे पास दो तरह के डिवाइस आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन वी हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये मैं तुमको पहले समझा देता हूँ रेक्टिफायर होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट्स, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, कुछ ठीक करना। मान लो तुम मेरे पास न्यूमेरिकल लेके आ गए एक, और न्यूमेरिकल में से थोड़ी सी गलती है, तो मैंने वो थोड़ी सी गलती तुमको बता दी, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा कि भाई मैंने रेक्टिफाई कर दी तुम्हारी गलती, है ना। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो हमारा एसी सिग्नल आता है, एसी सिग्नल आता है ना ट्रांसफार्मर में से, अब जो ट्रांसफार्मर है वो तो 240 वोल्ट की हमको इस तरह से एक वेव भेजता है, 240 वोल्ट की मेरे को इस तरह की वेव आती है, और ये जो भाई मेरा डिजिटल पेन है ये तो बेचारा छोटू सा है, इसको तो 0.25 एम्पेयर करंट चाहिए। अगर मैंने सीधा कनेक्ट कर दिया उसको ट्रांसफार्मर के साथ, ये मेरा पेन तो सड़ जाएगा 2 मिनट में, है ना। सिर्फ एनालॉग पेन जैसा दिखता है ये, हाँ, बस बस थोड़ा सा इसमें छोटा सा एक सेमीकंडक्टर लगा रखा होगा हमने इसमें। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, स्पेशली ये जो एसी करंट है, दिस इज एसी करंट, ये एसी हमको नहीं चाहिए। तो हमको इसमें चाहिए डीसी करंट। मैं चाहता हूं कि ये जो एसी करंट मेरे पास मिला है इसके बीच में हम यहाँ पे कोई ना कोई
सेमीकंडक्टर लगा देंगे, या फिर यहाँ पे पीएन जंक्शन इस तरह से लगा देंगे कि जब भी मेरे पास पॉजिटिव वेव आ रही है ट्रांसफार्मर में से, तब तो यहां से पूरा का पूरा करंट फ्लो करे पॉजिटिव, लेकिन जब भी मेरे पास नेगेटिव वेव आ रही है ट्रांसफार्मर में से, तब यहाँ पे ये कुछ भी ना शो करे, खाली। फिर जब भी पॉजिटिव वेव आए, ये मेरे को पूरा करंट दे। फिर जब भी नेगेटिव वेव आए, खाली। फिर जब भी पूरा पॉजिटिव वेव आए, ये फिर से मेरे को दे। तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब कि जो आधी वेव थी, ऊपर ऊपर वाली वेव थी एसी की, उसको मैंने रेक्टिफाई करके डीसी करंट में ले लिया। अब ये मेरे पास डीसी करंट आ गया। और फिर उसके बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हम ये दोनों, बस हमारे कल की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो नीचे वाला जो अगर वेव है, इसको भी अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को दोनों ऊपर वाला और नीचे वाली वेव को कन्वर्ट करना है, कि यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव आए, फिर पॉजिटिव आए, फिर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए, तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसकी एज ऑफ नाउ इतनी टेंशन ना लो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम कल की क्लास में पूरा अच्छे से देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो मैं तुमको बताना चाह रहा था, दैट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायसिंग। हम पीएन जंक्शन की बायसिंग करके रेक्टिफायर बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन। जो दूसरी मेरे पास एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन की, इसको हम यूज करके एक ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं। Transistor. So we can make a transistor out of a PN junction. All these things we will be discussing in detail. ठीक है, तो इसको हम पूरा कल की क्लास और परसों की क्लास में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज की पूरी क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ अगले 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। So we started off with this class. This was lecture number 6 of semiconductors. तो इसमें सबसे हम पहले हमने पढ़ा पीएन जंक्शन होता क्या है। तो जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पे दो चीजें आके मिलती हैं। तो पीएन जंक्शन मतलब यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आके मिलेंगे। ये वो लाइन है जहां पे पी और एन आके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, मतलब एल्यूमिनियम जैसी कोई चीज होती है जिसकी वजह से होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे होल्स होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, लाइक फोस्फोरस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तुमने जब प्रोटॉन्स वाली चीज को और इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज को साथ में रख दिया, तो ऑब्वियसली जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोशिश करेंगे कि भाई हम अपना जंप मार के प्रोटॉन्स की तरफ जाएं। लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के नहीं जा पाते, क्योंकि जब वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के चले जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है, और जब थोड़े से होल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स तो जंप मार के चले जाते हैं इधर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। इसकी वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, और ये जो बीच में हमारे पास जगह बन गई जहां पे कोई भी चार्ज अभी नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन इज। फिर हमने सिंबल देखा पीएन जंक्शन का किस तरह से होता है। हम एक एरो बनाते हैं पीएन जंक्शन के सिंबल में, ये एरो हमारा पॉइंट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ फ्लो करेगा। सो दिस इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। जब भी हम पीएन जंक्शन का सिंबल बनाते हैं तो हमेशा पी से एन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है। तो जो भी हमारा एरो, अगर मैं इसको उल्टा भी बनाऊं ना, अगर मेरे को इसको ऐसे बनाना है, तो मेरा ये वाला साइड पी हो जाएगी, ये वाली साइड मेरी एन हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पी टू एन। तो यहाँ पे उसके बाद मेरे पास हो जाएगा एनोड और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कैथोड। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। और उसके बाद मैंने देखा कि इसको, अब क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल वाला पीएन जंक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट कर पा नहीं रहा है क्योंकि बीच में बैरियर आ गया, तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने इसकी की बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या है, मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दी। सबसे पहले हमने इसकी की फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या किया, जो इसका पी वाली साइड थी उसको मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, जो एन वाली साइड थी उसको मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। अब जब नेगेटिव के साथ एन वाली साइड को कनेक्ट कर दिया, तो एन में थे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी हमारे पास एन है, तो मेरे को पता है लाइक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे बन गया, ये होल्स को राइट की तरफ धक्का मारना स्टार्ट करेगा, मतलब कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी थर्माकोल जैसी चीज है, तुम उसको दबा दो दोनों साइड से,
तो थोड़ा सा वो दब जाएगा ना थर्माकोल। सिमिलरली ये डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी और ज्यादा पतली हो जाती है, इसकी विड्थ डिक्रीज हो जाती है। और अगर ये जो हमने बैटरी लगाई है बाहर से, इसकी वोल्टेज मेरे पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हिम्मत मिल जाएगी कि भाई अब हम जंप मार के पी टाइप के पास चले जा सकते हैं। तो मतलब जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, यहां से पूरा का पूरा चार्ज फ्लो होगा और करंट मेरा फ्लो होगा पी से एन वाली डायरेक्शन में। दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। एंड द रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन में, इसमें हम बिल्कुल ही उल्टी चीज करते हैं जो कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग में की थी। इससे हम एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं, पी वाली साइड के साथ हम लगा देते हैं एक नेगेटिव टर्मिनल और एन वाली साइड के साथ हम लगा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें और ज्यादा काम खराब हो गया, पहले ही इलेक्ट्रॉन जंप मार के जा नहीं पा रहे थे, ऊपर से तुमने लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा खींचे चले आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के पास। तो इस केस में, रिवर्स बायसिंग के केस में मेरे पास क्या होगा, ये जो मैंने पोटेंशियल लगाया है, ये पोटेंशियल बैरियर की हेल्प कर रहा है। दिस इज एडिंग ऑन टू द पोटेंशियल बैरियर। एक्सटर्नल पोटेंशियल हेल्प करने लग गया पोटेंशियल बैरियर की। अब इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में से फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि इस केस में जो मेरा करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 एम्पेयर। और एक और स्लाइड हम देख लेते हैं। ये रिवर्स बायसिंग हमने की क्यों, कि भाई जीरो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी जो कि हम कल देखेंगे, कि हम रेक्टिफायर बना सकते हैं इससे, या फिर एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं जिसमें हमें कभी कभी तो क्या चाहिए होगा, यहाँ पे तो हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे कि हमें पूरा का पूरा करंट चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग हो जाएगी सेमीकंडक्टर की, करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे फिर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की। फिर यहाँ से फिर रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। किसी को कोई भी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन प्लीज आस्क मी नाउ, एंड इफ नो देन वी विल बी मीटिंग यू इन टुमारोज क्लास। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे बायसिंग की। तो कल की क्लास में जैसे मैंने बताया, हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, और फिर कल की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि रेक्टिफायर कैसे बनता है, और रेक्टिफायर की हम टाइप्स देखेंगे। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड full wave rectifier. All right, boys and girls, this was all in today's class. If you have any questions, please तुम